हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है मेरे दोस्त, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम एक टॉपिक होती है, उससे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं इस वीडियो के एंड में करा दूंगा। वीडियो के एंड तक मतलब करा दूंगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो के एंड तक देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपका नहीं छूटने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न मैंने ले रखा है, कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। ठीक है, यहाँ पर 144 एक संख्या दे रखी है मेरे दोस्त, और उसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की घातों की संख्या। ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 144। अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दो से कटेगा, आपको भी पता होगा। दो से काटेंगे 7 बार में कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 72 आ जाएगा। फिर दो से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, 36 टाइम में कट जाएगा। दो से काटेंगे फिर पुनः 1 और 8, 18 बार में कटेगा। फिर दो से काटेंगे 9 टाइम में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे मेरे बाबू मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। या तो मेरे बाबू आप 3, 4, 2 से पढ़ रहे हो, बहुत पहले से पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, मजा आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। 144 को हम लोग लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने बार 2 है? 1, 2, 3, 4। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 2 पे 1, 2, 3, 4, 4 घात होगा। क्योंकि क्या होता है, जब सेम नंबर रहे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ सकते हैं। पता है ना, पता है ना। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ से एक घात, यहाँ से एक घात, यहाँ से एक घात, यहाँ से एक घात, 4 घात हो गया। इंटू 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से एक एक घात आपका। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो घात हो रहे हैं, घातों का योगफल, अगर मैं बोलूं घातों का योगफल क्या हो रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बाबू, तो आप कहोगे सर यहाँ से 4 घात और प्लस का 2, यानी कि आ जाएगा 6। क्योंकि आपको घात ही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाने वाला है। कारण संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल जो आपका 6 हो जाने वाला है। अब अजय दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर ले रखा है। दूसरा प्रश्न भी आसान है, आप लोग कर ले जाओगे। वीडियो को रोको, तुरंत पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो। जरूर ट्राई करो मेरे दोस्त मेरे भाई, ट्राई करोगे ना, कर लो एक बार ट्राई। आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे अभी तक। कह रहा है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा वो बताना है, अभाज्य गुणनखंड, यही वाला प्रोसेस है। निकाल कर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। 2 से काटेंगे 7 टाइम 8, 78 टाइम में कैंसिल होगा। 2 से काटेंगे 3 और 9, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 तरीके 9, 13। फिर 3 से 13 से ही काटेंगे, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना, है ना बाबू। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 156 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणे 2, 2 दो ही बार है बाबू, 3 अगुणे 13 होगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अगुणे 3 अगुणे 13। कहीं पर है ऑप्शन नंबर, कहीं मैच कर रहा है? आपको सर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। ऐसा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। मैं मिटाता हूँ कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्न है। मैंने बोला ना, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपका नहीं रह जाने वाला। जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पिछले 5 ईयर्स में, आपने थंबनेल में ही देखा होगा, पिछले 5 सालों में सारा मैं करा देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो में अच्छा लग रहा है, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हुआ है, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, आपका बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और अगला जो प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। 2019 में आ रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 72 का भी निकालेंगे, 120 का भी निकालेंगे। बारी बारी से मैं निकाल देता हूं। यहाँ पर 6 का निकाल देंगे पहले, ठीक है। तो 6 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, ठीक है ना। फिर 72 बनी के 72 का भी निकालेंगे, ऐसे 2 से काटेंगे 3 बार में, 6 बार में, 36 बार में कटा। फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, 8 बार में, ठीक। 2 से काटेंगे 9 बार में कट गया। 3 से काटेंगे आपका हो जाएगा 3, और 3 से काटेंगे आ जाएगा 1। आई होप समझ में आ रहा है ना, चमक रहा है ना। देखिए यह प्रोसेस करना तो बहुत पहले से आपको बताया गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी बता रहा हूँ, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, जो भी भाई लोग कुछ भी नहीं पढ़े वो भी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, इतना मैं जानता हूँ। यहाँ पर देखिए 120 है तो 120 को भी निकाल देंगे। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 60 आएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 15 आ जाएगा। इसमें भाग देते हैं, सिंपली आपको पता भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 3 से काटूंगा तो 5 टाइम में कैंसिल होगा, 3 5 15 होता है, और आपका 5 से करूंगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं 106 इक्वल टू 2 गुणे 3 आया है, 72 इक्वल टू आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और 120 इक्वल टू आ गया है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमें निकालना क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर एचसीएफ निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, बात खत्म। तो मैं पहले एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ हो जाएगा आपका, लिखने का प्रोसेस होता है 6, 72 और 120 का हम लोग निकालें तो ऐसे ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है लिखना, इससे नंबर बढ़ते हैं हमारे, ठीक है ना, क्योंकि यह प्रश्न आपका 2 नंबर में आया है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए हम क्या करेंगे, 6 72 120 का जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ का कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपको पता होगा कि जो सब में कॉमन होता है उसे ही सिर्फ और सिर्फ लेते हैं। लेते हैं कि नहीं मेरे बाबू, लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी कि 1 2 यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पर अब उसके बाद 2 नहीं है, 3 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी कि 3 हो जाएगा। और आपको कुछ भी सब में कॉमन नहीं दिखेगा। एचसीएफ मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 गुणे 3, इसका आंसर आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 कामा 72 कामा 120 का एलसीएम निकल कर आएगा, ध्यान से समझिएगा। जो आपका कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो आपका कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। यहाँ पर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो भी है उसको लिख लो भैया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी है बाबू उसको लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, उसके बाद से 2 यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी है तो 2 और लिख दो, ठीक। उसके बाद 3 2 है, यहाँ पर देखो ना, समझ में आया। उसके बाद 5 है तो 5, जितनी भी संख्या है सबको लिखो। उसके बाद से देखो कौन सा ज्यादा बार है, यहाँ पर देखिए 3 बार था 2, 3 बार 2 हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे ना समझ में आए तो आप क्या कीजिए ना, इसे घात के रूप में लिखिए। तो घात के रूप में नहीं होगा, यह हो जाएगा 2 पे 3 घात, 3 पे 2 घात। कैसे हो रहा है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है ना, बताया है मेरे बाबू, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 2 पे भी 3 घात हो जाएगा, 3 गुणे 5, ठीक है। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कीजिए, जो सब में कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है 3 है, यहाँ पर 2 है 3 है, यहाँ पर 2 3 5 है, लिख लीजिए 2 3 5, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद से इसमें देखिए किस पे जाते घात है, किस पे हाईएस्ट पावर है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 पे 3 घात है, यहाँ पर 2 पे 3 घात है, यहाँ पर 2 पे 1 घात है। मैंने कहा मैक्सिमम वाले को कंसीडर करेंगे तो 2 पे 3 घात, यानी कि 2 पे 3 घात यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 3 पर देखेंगे, 3 पे 1 घात, 3 पे 2 घात, 3 पे 1 घात, इसको कंसीडर कर लेंगे क्योंकि 2 घात वाले को। अब 5 पे कोई घात है ये नहीं तो सिंगल ही है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 पे 3 घात है, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, होता है कि नहीं, हुआ ना 8, गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि स्क्वायर है, 3 तरीके 9 गुणे 5, इसका गुणा कराएंगे, 8 9 72 होता है,
गुड़े 5, 5 दूना 10, एक कैरी, 5 7 35, एक 36, 360 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ खादे नहीं है, समझ में आना चाहिए बाबू। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ऐसा पहली बार है कि यूट्यूब पर कोई भी टीचर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहा है, ऐसा किसी ने नहीं करा रखा है। ठीक है, आप जाकर यूट्यूब में देख लीजिएगा, ढूंढ ढूंढ कर देख लीजिए, मर जाओगे, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न उसको बताता हूँ। एससीएफ में देखिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन आपके इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है, उसको कर लोगे आपका, तो एससीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस सारा कवर हो जाने वाला है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों जलेबियों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि लघुत्तम स्वपर्तक या 21 कामा बराबर 84 दिया गया हो तब मौसम क्या होगा वही बताना है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में भर भर के आ रखा है, तो इसके लिए एक सेपरेट सूत्र होता है। सूत्र आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक इनटू महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब बहुत सारे कंफ्यूज होंगे मेरे दोस्त कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि नहीं, कि लौसा क्या होता है और मौसा क्या होता है। तो लौसों को मेरे दोस्त मेरे भाई हिंदी में कहते हैं एलसीएम, और मौसों को कहते हैं हिंदी में एचसीएफ। क्या कहते हैं, एचसीएफ। सॉरी, मौसों को इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, लौसों को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। ठीक है ना। तो यह जो फार्मूला होता है बहुत सारे स्टूडेंट लोग को पता होगा, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ कर आ रहे होंगे, मेरे को पता है। जो भाई लोग नहीं पढ़े ध्यान समझ लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लॉस लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, या फिर कर सकते हैं दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, तो उस कंडीशन में ए गुणे बी बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। समझ में आया, चमका कि नहीं मेरे बाबू। ठीक है, तो इसके माध्यम से यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लौसा ऑलरेडी दे चुका है, तब मौसा पूछ रहा है, और इस फार्मूले सूत्र की सहायता से 2 मिनट नहीं लगेगा, ये प्रश्न हो जाने वाला है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, हाँ लौसा ही दिया तो लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक यानी कि मौस बराबर, हमने सूत्र पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ठीक है मेरे बाबू, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ऑलरेडी यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक की वैल्यू दे रखा है 84, तो 84 रख दो। महत्तम समापवर्तक पूछा है तो महत्तम समापवर्तक जो वैल्यू पूछा है उसको ब्रैकेट में कर लीजिए, 12 कामा 21 बराबर दो संख्याओं का गुणन। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर दो संख्याएं दे रखा है, एक 12 दे रखा है, एक 21 दे रखा है, यही तो दो संख्याओं का आपका लघुत्तम समापवर्तक 84 आ रहा है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं 12 गुणे 21। ठीक है, तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक का मान निकल कर आ जाएगा आपका 12 कामा 21 बराबर, यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा कि नहीं। आपने पढ़ा होगा कि 2x बराबर 3 रहता है, तो हम x बराबर 3/2 करते हैं ना, वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 21/84। 21 एकम 21, 21 चौको 84 होता है, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि मौसक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपका 12 कामा 21 इक्वल टू 3। देखिए मेरे दोस्त 2 मिनट में हो गया कि नहीं, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि ये सूत्र याद रहने चाहिए, आप 2 मिनट में ऐसा क्वेश्चन कर दोगे, 1 नंबर में आएगा तुरंत करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। जो हमारा अगला प्रश्न उसको बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से भी वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक आप बने हुए तो मेरे दोस्त मेरे को पता है आप लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, आप लोग बोर्ड में पक्का है 90+ नंबर लाने वाले हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, अगले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि दिया गया है कि महत्तम समापवर्तक 99,153 इक्वल टू 9, तो लघुत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात कीजिए। जो हमने सूत्र बताया ना उसी के माध्यम से होने वाला 2024 में भी आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नोट करेंगे महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, हमने सूत्र पढ़ा है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल, यही होता है। महत्तम समापवर्तक की वैल्यू दे रखा है 9, तो 9 गुणे लघुत्तम समापवर्तक के स्थान पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक दिया है 99 कामा 153, क्या है 153, और दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा आपका 99 कामा 153, 153 होगा भैया 53। तो लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू लिख सकते हैं 99 कामा 153 बराबर 99 गुणे 153, अब बटे या गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा। 9 से 11 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 11 गुणे 153 होगा ना। इतना समझ में आया। अब गुणा करा लीजिए, 11 तिया 33 को 3 कैरी होगा, 11 पाँच 55, 3 बोलो बाबू 58, 5 कैरी हुआ, 11 कम 11 5 16, सॉरी 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाने वाला है। 2 नंबर में आएगा, जब भी ऐसे आएगा तो 2 नंबर में आएगा, जब वो विकल्प में आएगा तब ना 1 नंबर में आएगा। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, जो आपने अभी मैंने पढ़ाया एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एलसीएम का। जितने भी मैंने प्रश्न बताए 5 ही प्रश्न बताए होंगे, आपको दिख रहा होगा। इन्हीं में से ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, घुमाकर आएगा, ठीक है। चीजें यहाँ पर देखिए, जैसे लॉस दिया है, क्वेश्चन जो नंबर दिए नंबर चेंज कर देगा, यही पूछ लेगा। पिछला क्वेश्चन जो हमने कराया मौसम, वहां पर भी नंबर बदल देगा। जितने भी मैंने प्रश्न बताए पांचों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस इन्हीं प्रकार के आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आते हैं, तो और सारे करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग को यह वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताया समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आप सभी छोटे छोटे भाइयों को धन्यवाद।